गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है साइंस के टॉपिक से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड की है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले एक एक्टिविटी डिस्कस करना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आज की ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्टिविटी जो है फ्रेंड्स वो बेस्ड है प्रेजेंस ऑफ CO2 पे। मतलब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग CO2 को रिलीज करते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर हम लोग CO2 की प्रेजेंस को ऑब्जर्व करेंगे। तो द एयर ब्रीथ आउट कंटेन वाटर वेपर। जो एयर हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं उसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जब हम ब्रीथिंग करते हैं एक मिरर के सामने, तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाते हैं मिरर के ऊपर, जिससे हम CO2 की प्रेजेंस को देख सकते हैं। ब्रीथ ऑन अ मिरर, एक मिरर पे ब्रीथ कीजिए एंड यू विल सी वाटर वेपर कंडेंस ओवर द मिरर सरफेस। तो आप क्या देखोगे, जो वाटर वेपर हैं वो मिरर के सरफेस पे कंडेंस हो जाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि हम लोग जब ब्रीथ आउट करते हैं तो उसमें CO2 की प्रेजेंस होती है। तो नेक्स्ट हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अब बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होती है। वी टेक एयर इन, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सांस के साथ एयर को अपने अंदर लेके जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनहेलेशन। एंड गिव्स आउट एयर, और जब एयर को बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रीथिंग आउट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सेहेलेशन, एक्सेल करना किसी चीज को। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन रेट की। रेस्पिरेशन रेट वो रेट होता है कि हम 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं। 1 मिनट के अंदर हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि हम कितना ब्रीथ इन कर रहे हैं और कितनी बार ब्रीथ आउट कर रही हैं। तो द नंबर ऑफ टाइम्स वी ब्रीथ इन और आउट इन 1 मिनट इज कॉल्ड रेट ऑफ ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन रेट। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रीथिंग रेट क्या होता है। तो ब्रीथिंग रेट क्या होता है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं 1 मिनट के अंदर, उसको हम डिफाइन करते हैं ब्रीथिंग रेट की टर्म्स में। वी टेक एयर इन थ्रू नोस्ट्रिल्स। देखो, जो हम एयर अंदर लेते हैं फ्रेंड्स वो हम अपनी नोस्ट्रिल्स के हेल्प से अंदर लेते हैं। विच रिमूव, जैसे हमने नोज से अपनी नाक से एयर को अंदर लिया तो हमारी नाक के अंदर नोस्ट्रिल्स होते हैं जिसको स्मॉल हेयर्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं तो वो जो एयर के अंदर डस्ट और अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो वी टेक एयर इन थ्रू नोस्ट्रिल्स विच रिमूव डस्ट एंड अदर पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर। एयर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनको रिमूव कर देते हैं बाय म्यूकस प्रेजेंट इन द नासल कैविटी। जो हमारी नासल कैविटी के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मूवमेंट ऑफ एयर। अब हम लोग बोलते हैं हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, हम लोग जो एयर है उसको अंदर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्टेप दिखाया हुआ है विदाउट डायग्राम कि हम लोगों के अंदर जो एयर है लेने की प्रोसेस है वो कैसे होती है। एयर हम लोग जो ब्रीथ इन करते हैं वो नोज के थ्रू करते हैं, नाक के थ्रू करते हैं, नासल कैविटी के अंदर जाता है, फेरनेक्स के अंदर जाता है, फिर ट्रैकिया के अंदर जाता है जिसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं, देन लंग्स के अंदर जाता है। तो इस तरीके से एयर हमारी बॉडी के इनसाइड मूव करती है। बिटवीन फेरनेक्स एंड ट्रैकिया लर्नेक्स, यानी जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वो लाइज करता है। लर्नेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच, जैसे कि इसका नाम सुजेस्ट किया गया है वॉइस बॉक्स, तो ये क्या करता है, स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आफ्टर एंटरिंग इन टू द लंग्स, लंग्स के अंदर जब एयर एंटर करती है, एयर पासिस थ्रू ब्रोंकाइल्स, जो हमारा ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके थ्रू ये एयर क्या करती है, पास करती है। फाइनली एंटर इन द
एलिवियोल। तो एयर हम लोग जो ब्रीथ इन करते हैं वो नोज के थ्रू करते हैं, नाक के थ्रू करते हैं। नासल कैविटी के अंदर जाता है, फेरनेक्स के अंदर जाता है, फिर ट्रैकिया के अंदर जाता है जिसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं, देन लंग्स के अंदर जाता है। तो इस तरीके से एयर हमारी बॉडी के इनसाइड मूव करती है। बिटवीन फेरनेक्स एंड ट्रैकिया लर्नेक्स यानी जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं वो लाइज करता है। लर्नेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच, जैसे कि इसका नाम सुजेस्ट किया गया है वॉइस बॉक्स, तो ये क्या करता है, स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आफ्टर एंटरिंग इनटू द लंग्स, लंग्स के अंदर जब एयर एंटर करती है, एयर पासिस थ्रू ब्रोंकाइल्स, जो हमारा ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके थ्रू ये एयर क्या करती है, पास करती है। फाइनली जो ये एयर है फ्रेंड्स वो एवियोली में एंटर करती है। ईच लंग हैज मिलियंस ऑफ एवियोली विच फिल्ड विद एयर। तो प्रत्येक लंग के अंदर जो फ्रेंड्स एयर होती है वो एल्वियोली के अंदर क्या होती है, फिल हो जाती है। और जो उनके चारों तरफ, एल्वियोली के जो चारों तरफ का एरिया है वो एक जाल से कवर हो जाता है जिसके अंदर एयर फिल्ड हो जाती है। देन ऑक्सीजन इन एल्वियोली पासिस इजली थ्रू थिन वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल। फिर क्या होती है, जो ये ऑक्सीजन एल्वियोली के अंदर प्रेजेंट है ये ब्लड वेसल्स के थ्रू, थिन वॉल के थ्रू ब्लड वेसल्स तक मूव करती है। देन इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारे ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है। तो इस तक वो जो ऑक्सीजन है जो हमने ब्रीथ इन की थी वो क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है ब्लड के अंदर ताकि वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना सके। इट रीचेज टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। फिर जो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के हर सेल्स तक जाता है। अब फ्रेंड्स बात आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हमारी बॉडी के अंदर मूव कर गया, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होगा। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मान लीजिए हमने ऑक्सीजन को यूज कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू ऑल द सेल्स। और अब क्या होगा, ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी। पहले क्या था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हर सेल तक जा रहा था, अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हुई है और वो बॉडी के हर सेल तक ट्रांसपोर्ट की जा रही है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। देन इट पासिस टू एल्वियो देन इट पासिस टू एल्वियोली फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके पास जाएगी फ्रेंड्स, एल्वियोली के पास। एंड देन एक्सेल आउट, और उसको हम एक्सेल आउट कर देंगे, मतलब एयर को बॉडी से बाहर थ्रू आउट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ लंग्स, लंग्स की हेल्प से। अब फ्रेंड्स हमने लंग्स की बात की है तो इसमें एक डायफ्राम आता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो डायफ्राम होता है ये क्या होता है, लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है और मसल की फॉर्म में होता है। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी, जो ये डायफ्राम है ये नीचे की तरफ मूव करता है और रिब केज जो हमारे बॉडी के अंदर रिब केज प्रेजेंट होती हैं वो आउटवर्ड मूव करती हैं जब हम इनहेल कर रहे हैं। इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा और रिब केज ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो जो चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और चेस्ट कैविटी के इंक्रीज होने से क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा एयर्स अपनी एल्वियोली के अंदर भर सकते हैं। वेन वी टेक एयर इन यानी इनहेल करते हैं, चेस्ट मसल्स पुल डाउन द डायफ्राम एंड एट द सेम टाइम रिब केज मूव्स आउटवर्ड। और रिब केज क्या करेंगी, आउटवर्ड मूव करेंगी। ड्यू टू दिस, इस कारण से वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज, जो चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो डैट, इसीलिए मोर एयर फिल्ड इन द एल्वियोली, तो इसके अंदर क्या होगा, ज्यादा एयर फिल हो जाएगी। लेकिन एक्सेल के दौरान जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाती है। व्हेन वी ब्रीथ आउट और एक्सेल, डायफ्राम इज मूव्स पुश अप, मतलब ऊपर की तरफ मूव करता है। मान लीजिए जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो हमारा डायफ्राम ऐसे नीचे की तरफ मूव करता है, और जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव। टेक एयर इन यानी इनहेल करते हैं, चेस्ट मसल्स पुल डाउन
द डायफ्राम एंड एट द सेम टाइम रिब केज मूव्स आउटवर्ड, और रिब केज क्या करेंगी, आउटवर्ड मूव करेंगी। ड्यू टू दिस, इस कारण से वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज, जो चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो डैट, इसीलिए मोर एयर फिल्ड इन द एल्वियोली, तो इसके अंदर क्या होगा, ज्यादा एयर फिल हो जाएगी। लेकिन एक्सेल के दौरान जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाती है। व्हेन वी ब्रीथ आउट और एक्सेल, डायफ्राम इज मूव्स पुश अप, मतलब ऊपर की तरफ मूव। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोमेटा की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पोर्स, जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन देयर लीव्स, उनकी पत्तियों पे। इन टाइनी पोर्स को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है और इसी स्टोमेटा की हेल्प से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। गार्ड सेल हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब जो इनके पास स्टोमेटा के पास गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं वो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। दीज सेल्स आर ऑफ बीन शेप, ये बीन शेप के होते हैं गार्ड सेल हमारे। फिर प्लांट्स यूजेस टाइनी ओपनिंग ऑन देयर स्टेम एंड फ्रूट फॉर ब्रीथिंग। अब कुछ प्लांट्स और फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, टाइनी ओपनिंग होती है जिसकी हेल्प से वो ब्रीथिंग करते हैं। जैसे कि अगर हम एप्पल का एग्जांपल लें तो लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं एप्पल के ऊपर। कभी आपने ध्यान दिया हो तो व्हाइट कलर के जो निशान होते हैं एप्पल्स के अंदर, वही हमारे लेंटिसेल्स होते हैं जिनके थ्रू ब्रीथिंग होती है। टाइनी डॉट्स प्रेजेंट ऑन एप्पल एंड पोटैटोज, इन्हीं चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि रेस्पिरेशन के लिए ये इन डॉट्स की हेल्प से रेस्पिरेशन। टाइनी डॉट्स प्रेजेंट ऑन एप्पल एंड पोटैटो, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लेंटिसेल्स, और इन्हीं की हेल्प से ओपनिंग होती है ब्रीथिंग के लिए। जैसे प्लांट्स के पास टाइनी ओपनिंग होती है ना ऑन देयर स्टेम, तो वैसे ही एप्पल के ऊपर क्या होते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं जो ओपनिंग में हेल्प करते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, अपने कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करें। फ्रेंड्स आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ अपने कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।